त्रिभुवन से अलग काशी है, भगवान की त्रिशूल के नोक पर वास करती है और काशी वास मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और काशी में विश्वनाथ जी महाराज संपूर्ण काशीवासियों से रोज मिलते हैं। अन्नपूर्णा जी प्रत्येक काशीवासी को देखती है कि कोई भूखा न सो जाए। सबकी सेवा माता पार्वती जी और भगवान शिव स्वयं देखते हैं कि उनकी नगरी में किसी को दुख न हो, कोई भूखा न सोए, और अगर मच्छर भी मरता है तो मोक्ष को प्राप्त होता है। अधिक से अधिक भगवान की कथा सुनने की मांग हमारे अंदर हो गई कि हम खूब भगवान की चर्चा सुने, खूब भगवान की कथाएं सुने, लीलाएं सुने, तो हमारे अंदर भगवान में प्रीति होने लगेगी। भक्ति का फल है प्रीति। अगर प्रीति नहीं तो अभी भक्ति अधूरी है। जिससे प्रीति प्रकट हो गई भक्ति पूर्ण मानी जाती है। तो जब हमारा हृदय निर्विकार होने लगे और भजन परायण होने लगे तो मानो हमारी भक्ति बढ़ रही है। मोबाइल से थोड़ा बचने की कोशिश की जाए। जो संत महात्मा जन है वो रखना पड़ेगा, हम ये नहीं कहते कि ना रखे, रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आज का समय ऐसा है, अगर कुछ भी सामान खरीदनी है, कुछ भी सिलेंडर भी लाना है, कुछ भी, तो मोबाइल आके बहुत जरूरतें हैं, बहुत से कार्य, तो आवश्यक कार्य कर ले, लेकिन अनावश्यक कार्यों से बचे। साधक का कार्य है कि वो निरंतर अपने मन को केवल भगवान में लगावे। जैसे संत वेश में है, हमारा एक ही कार्य है, इन किन प्रकारेण हम अपने मन को भगवान में लगावें। तो जब हमको पता चल गया कि हमारे अंदर कामनाएं आने लगी हैं, तो हमको कीर्तन, सत्संग, श्रवण, किसी साधु महात्मा का उस समय संग मिल जाए, ना मिले तो मोबाइल से सत्संग। बच्चा बनने का मतलब कोई छोटा बच्चा नहीं बन जाना है। बच्चा बनने का मतलब अहंकार शून्य हो जाना। मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, आप ही मेरे अंदर ऐसी सामर्थ्य देंगे कि मैं निरंतर नाम जप पाऊं। आप ही ऐसा देंगे मैं निरंतर आपका ध्यान कर पाऊं, आपके लिए सत्कर्म कर पाऊं, कोई पाप कर्म ना करूं, भरोसा सिर्फ आपका प्रभु। यही बच्चा बन जाना है। अहंकार का समर्पण हो जाना ही बच्चा बन जाना है। ये प्रेम रज बड़ी दुर्लभ है। दुर्लभता जब हमारे दिमाग में आ जाएगी और अपनी कमजोरी नजर आएगी, तब हम बच्चा बन जाएंगे। अभी हम निकुंज की प्रबल लालसा नहीं हुई और अपने में कमजोरी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि अज्ञान है। अज्ञान हट जाए तो कमजोरी ही कमजोरी अपने को दिखाई देने लगेगी। बहुत सफाई से अपने साधन को चौपट कर देना, और हम समझते हैं कि साधक है। कामना, ममता, आसक्ति, मोह आदि में बड़ी सफाई से हम अपने को भ्रष्ट कर देते हैं। तो ये जो अविवेक रूपी चतुरता है, ये नष्ट हो जाए। हे भगवान, मुझे सहज स्वभाव दीजिए। हे भगवान, मेरे अंदर वो विवेक प्रदान कीजिए जिससे मेरा अहंकार नष्ट हो जाए। अहंकार में ही बड़प्पन है। अहंकार नष्ट हो जाता है ना, तो फिर सब बात बन जाती है। सबका दोष ये अहंकार है, क्योंकि अहंकार से ही कामना, अहंकार से ही ममता, अहंकार से ही वासना, मोह, ये सब प्रकट होता है। तो हमारा जो अहंकार है यही बच्चा नहीं बनने देता। तो ये कब नष्ट होता है? जब हमारी सामर्थ्य नहीं है और मुझे वहां पहुंचना है।